हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम रिव्यू करेंगे मलयालम मूवी आड़ जीवितम, डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर कंट्री, दैट इज ब्लेसी। वी नो हम काफ़ी लेट हैं टू ब्रिंग यू द रिव्यू। इसके दो रीजंस हैं। पहला, हम रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरा, आई नीडेड सम टाइम टू कम आउट ऑफ द ट्रांस दिस मूवी कॉस्ट मी। सो लेट्स बिगिन। पृथ्वीराज एक सीन में गोट से कहते हैं, ഞാൻ പോകുവാണ്, എന്നെ പോലെ വേറൊരാൾ വരും, मीन्स आई एम गोइंग, समवन लाइक मी विल कम अगेन। ये वो सीन था जहां मुझे यह एहसास हुआ कि यह मूवी सिर्फ नजीब की व्यथा नहीं, बट उसके बाद आने वाले इंसान के बारे में भी ऑडियंस को एम्पैथेटिक कर देती है। अब ये ब्लेसी का ब्रिलियंस नहीं तो और क्या है। जब एक फिल्म मेकर 16 साल तक एक प्रोजेक्ट पे काम करे तो इट प्रूव्स हिज विजन एंड बिलीफ इन द प्रोजेक्ट। डायरेक्टर ब्लेसी ने जब बेनिमन द्वारा लिखी बुक आड़ जीवितम पढ़ी थी, तब से उनके मन में इसे एक फिल्म में अडेप्ट करने का ख्याल आ चुका था। बेनिमन की बुक आड़ जीवितम बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ नजीब, एक मलयाली जो सऊदी अरेबिया जाते हैं एंड गेट्स ट्रैप्ड इन स्लेवरी। आड़ जीवितम फीचर्स अ स्टेलर स्टार कास्ट इंक्लूडिंग पृथ्वीराज सुकुमारन, के.आर. गोकुल, जिमी जीन लुइस एंड अमला पॉल। आड़ जीवितम एक सिनेमैटिक मार्वल है दैट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज। ब्लेसी की डेडिकेशन इस प्रोजेक्ट के लिए स्पैनिंग 16 ईयर्स ऑफ हिज करियर काफ़ी एविडेंट है इन एवरी फ्रेम ऑफ द फिल्म। मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल और मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग आड़ जीवितम को अ वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है। जिन्होंने ब्लेसी सर के बारे में नहीं सुना या जिन्हें ब्लेसी सर के बारे में नहीं पता, हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप उनकी डायरेक्टेड मूवीज़ तन्मात्रा और काशा ज़रूर देखें। पृथ्वीराज सुकुमारन एक ऐसे एक्टर जिन्होंने इस मूवी को एक डेकेड से भी ज़्यादा टाइम दिया। उनका डेडिकेशन देखते ही बनता है। उनकी एक्टिंग इस मूवी में इस पार एक्सीलेंस। उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नजीब के रोल के लिए इस मेस्मराइजिंग, और उनका इमोशनल पोर्ट्रेयल एलिवेट्स द होल फिल्म टू न्यू हाइट्स। फिल्म में एक सीन है जहां वो अपने कपड़े उतारते हैं, एंड माई गॉड, ऐसा कोई नहीं था मूवी हॉल में जो ये सीन देख के रोया ना हो। इन एन इंटरव्यू पृथ्वीराज सेड कि इस एक शॉट के लिए उन्होंने 72 घंटे पानी नहीं पिया था, एंड वन नाइट बिफोर द सीन वॉज शॉट ही हैड 30 ml ऑफ वॉडका, ताकि बॉडी में से पानी पूरी तरह ड्रेन हो सके। व्हाट्स मोर सरप्राइजिंग इज दैट कि इस सीन के लिए पृथ्वीराज को चेयर पे लाया गया। उन्हें उठाने में लोगों की हेल्प लगी बिकॉज ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन बॉडी। ये सीन इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि नजीब के लाइफ की ट्रेजेडी को ऑडियंस तक इस सीन से पहुंचाना था। हैट्स ऑफ टू पृथ्वीराज फॉर द शेयर डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस ही डिड टू प्ले नजीब। सपोर्टिंग कास्ट में के.आर. गोकुल, अमला पॉल और जिमी जीन लुइस हैं who deliver outstanding performances, adding depth and authenticity to the narrative. सुनील के.एस. अपने सिनेमेटोग्राफी से डेजर्ट की हार्श ब्यूटी को बहुत खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। जिस वे से डेजर्ट को शूट किया गया है वो काबिल तारीफ है। एक सीन है जहां नजीब ज़मीन से उठते हैं एंड द सैंड फ्लोज डाउन हिज बॉडी लाइक वाटर। व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन इट वॉज। डेजर्ट की हेल्पलेसनेस और लश ग्रीन केरला की होप को ब्रेथ टेकिंग प्रिसिशन से कैप्चर किया गया है। ईच फ्रेम इज अ वर्क ऑफ आर्ट, इमर्सिंग द ऑडियंस इन द टेरिफाइंग येट ऑ इंस्पायरिंग वर्ल्ड ऑफ नजीब्स जर्नी। ए.आर. रहमान सर का म्यूजिक एड्स अनदर लेयर ऑफ इमोशन टू द फिल्म, with even the smallest background scores resonating deeply with the audience. एक सॉन्ग है पेरियोने रहमाने, रहमान सर के टैलेंट का एक टेस्टमेंट है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रहमान सर का म्यूजिक गिव्स मोर डेप्थ टू द जर्नी ऑफ नजीब। ए श्रीगर प्रसाद की एडिटिंग नैरेटिव को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाती है, while the makeup by रंजीत अंबाड़ी adds to the authenticity of the characters. We have to give full marks to the dedication of the crew, क्योंकि इतने चैलेंजिंग एक्सपीरियंस के बावजूद उन्होंने रियल लोकेशंस पे ही शूट करने का डिसीजन लिया और उसे पूरा भी किया। The attention to detail from the sound design by Rasool Pokutti to the costume design by Steffi Xavier व्यूवर्स को नजीब की लाइफ स्टोरी में इमर्स होके उसे फील करने में मदद करते हैं। वेल, इन आवर ओपिनियन आड़ जीवितम में नजीब की स्टोरी एक मैग्नम ओपस से कम नहीं है, क्योंकि इट इज़ द स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैन टू कम बैक अलाइव टू हिज फैमिली। नजीब की सर्वाइवल जर्नी ह्यूमन रेजिलियंस को दर्शाती है।
एक इंसान की हिम्मत को दिखाती है टू ओवरकम एवरी ट्रबल इन हिज लाइफ एट एनी कॉस्ट। लास्ट सीन्स में बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस पृथ्वीराज इवन फंबल्स विद द वर्ड्स वाइल स्पीकिंग ऑन द फोन। इस सीन में पृथ्वीराज ने बकमाल एक्टिंग की है। वो अपनी आंखों से कई इमोशंस पोर्ट्रे कर गए जहां डायलॉग्स की ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई। नजीब का स्ट्रगल, पेन और अल्टीमेटली उसकी जीत को बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ पेश किया गया है। थैंक्स टू द डेडिकेटेड परफॉर्मेंस ऑफ पृथ्वीराज सुकुमारन and the masterful direction of Blessy, Najib's story serves as an inspiration to the audiences worldwide, reminding us of the strength that lies within each individual to overcome in the most daunting challenges. Well, dear friends, as I reflect on Aadjividam and its impact, being a Malayali myself and living away from Kerala for a long time, I'm filled with pride for my Malayalam film industry. Malayalam industry ki commitment to storytelling, innovation, and artistic excellence shines through in every frame of this cinematic masterpiece. With its rich tradition of storytelling and unparalleled creativity, the Malayalam film industry continues to set new benchmarks and inspire filmmakers and audiences equally. As a Malayali, I am proud to be a part of the community that produces such extraordinary cinematic achievements. ओवरऑल आड़ जीविदम एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। ये फिल्म लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर्स को ख़त्म करके ऑडियंस पे एक डीप इम्पैक्ट छोड़ती है। एट द एंड, पृथ्वीराज एंड ब्लेसी सर, टेक अ बो। यू डिजर्व नथिंग लेस देन ऑल द प्रेज इन द वर्ल्ड फॉर ब्रिंगिंग आड़ जीविदम टू अस।